guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. Once again I'm back with another lecture of practice of medicine, and as I've told you, the topic that we will be discussing today is hypothyroidism. ठीक है, hypothyroidism क्या होता है, कैसे होता है, उसके क्या क्लिनिकल फीचर्स आते हैं, डायग्नोसिस कैसे होती है, आज के वीडियो में हम समझेंगे. But before we start discussing today's lecture, अगर आप प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के अपकमिंग अपडेट्स मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज सब्सक्राइब टू मेडिक्योर बडी एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस अपकमिंग अपडेट्स. नाउ व्हाट इज हाइपोथायरॉयडिज्म? हाइपो मतलब कम, थायरॉयडिज्म मतलब थायराइड हॉर्मोन्स. So basically, reduced production of thyroid hormones is the central feature and clinical state termed as hypothyroidism. Now, what is primary hypothyroidism? Primary hypothyroidism, अगर डिजीज जो है वो थायराइड ग्लैंड में ही है तो हम उसे प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म कहेंगे. पर अगर किसी और चीज में डिफेक्ट है और उसकी वजह से थायराइड का सिक्रीशन कम हो रहा है, थायराइड ग्लैंड इनएक्टिव हो जा रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे? सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म. तो जो 99% ऑफ केसेस हैं वो तो प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म के होते हैं, बट 1% में क्या होता है? TSH, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से सेंट्रल या फिर सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म देखने को मिलता है. क्यों मिलता है ऐसा? Because आप सबको पता है, in the previous video I have discussed that TSH is thyroid stimulating hormone. ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इफेक्ट किसको करता है? थायराइड ग्लैंड को, और वो रिलीज करता है थायराइड हार्मोन. तो अगर TSH की डेफिशिएंसी होगी तो वो थायराइड पे एक्ट ही नहीं करेगा और थायराइड ग्लैंड रिलीज नहीं कर पाएगा हार्मोन. इधर तो थायराइड ग्लैंड बिल्कुल ठीक था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी. दिक्कत कहाँ थी? TSH में कमी थी. तो ये थायराइड से रिलेटेड नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म. नाउ लेट्स डिस्कस द कॉजेस कि किस वजह से होता है हाइपोथायरॉयडिज्म. सो प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. एक्वायर्ड, जो कि हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस है, आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से नहीं हो रहा है, गोइटरोजेन का एक्सपोजर हो जा रहा है किसी को जो गोइटर को फॉर्म करते हैं, या फिर कोई एंटी थायराइड ड्रग ट्रीटमेंट ले रहा है, उसमें हो सकता है. बचपन से कैसे हो सकता है? अगर किसी में आयोडीन यूटिलाइजेशन और ट्रांसपोर्ट का डिफेक्ट हो, तो आयोडीन ही तो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था जिसमें हमने हाइपोथायरॉयडिज्म पढ़ा था. उसमें हमने देखा था दैट आयोडीन ही है जो फॉलिकुलर सेल्स लेती हैं थायराइड ग्लैंड की and they convert that into hormone. तो अगर आयोडीन का ट्रांसपोर्ट और यूटिलाइजेशन ही नहीं हो रहा है तो उसकी वजह से दिक्कत हो जाएगी. देन प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म जो है विद एट्रोफिक ग्लैंड, अगर ग्लैंड में एट्रोफी हो गई, उसकी सेल्स ही डिस्ट्रॉय हो गई, तो एट्रोफिक थायरोडाइटिस इसका कॉज हो सकता है. कभी कभी रेडियो आयोडीन थेरेपी या सर्जरी की वजह से ऐसा हो सकता है. बचपन से अगर थायराइड बना ही ना हो या फिर थायराइड की सेल्स में डिस्प्लेसिया हो गया हो तो ये चीज देखने को मिल सकती है. सेंट्रल हाइपोथायरॉयडिज्म की अगर हम बात करें, विच इज ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म, तो ये क्यों हो सकता है? एक्वायर्ड कॉज अगर देखें तो किसी को पिट्यूटरी में हिमरेज हो गया और उसकी वजह से ऐसा हो गया, ट्यूमर हो गया, तो हो सकता है. कंजेनाइटल प्रॉब्लम क्या हो सकती है? किसी में TSH की कमी हो या फिर TSH का रिसेप्टर ही ना हो थायराइड ग्लैंड में, तो वो ले ही नहीं पाएगा. थायराइड ग्लैंड कितना भी TSH सिक्रीट कर दे, पिट्यूटरी कितना भी TSH सिक्रीट कर दे, बट जब ग्लैंड उसको ले ही नहीं पा रहा है तो उसका क्या मतलब है? ठीक है. और नेक्स्ट है रेजिस्टेंस टू थायराइड हार्मोन. तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है. अब अगर हम इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें कि वो क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं जो हमें हाइपोथायरॉयडिज्म में मिलते हैं, तो आप सबको पता है दैट मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा बिकॉज थायराइड इज अ हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द मेटाबॉलिज्म और मेंटेनिंग द मेटाबॉलिज्म. तो ज्यादा थायराइड ज्यादा मेटाबॉलिज्म, कम थायराइड कम मेटाबॉलिज्म. सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है? Termed as myxedema, refers to boggy appearance of the skin and subcutaneous tissue in the patient with severe hypothyroid state.
तो मिक्स इडेमा कहते हैं इस कंडीशन को जब स्किन और जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है वो बॉगी अपीयरेंस देता हो। आप इमेज सर्च करोगे जब हाइपोथायराइड के पेशेंट की तो आपको ये मैनिफेस्टेशंस दिखेंगे। स्किन जो होती है वो पेल और कूल होती है बिकॉज ऑब्वियसली द मेटाबॉलिज्म इज लो, तो बॉडी जो है वो एटीपी जनरेट नहीं करेगी, इसलिए बॉडी ठंडी रहेगी, स्वेटिंग कम होगी, सीबेशियस ग्लैंड जो है उसका सिक्रीशन कम होगा। ठीक है, कैपिलरी फ्रेजाइल हो सकती है, स्कैल्प जो है उसमें से हेयर गिरने लगेगा, ब्रिटल हो जाते हैं हेयर, गैग का डिपोजिशन हो जाता है फेरिंग्स और लैरिंग्स में जिसकी वजह से वॉइस होर्स हो जाती है। प्रीवियस में हमने देखा था हाइपरथायरॉयडिज्म में कि कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा था, इधर कम हो जाएगा, पल्स प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं तो हाइपर टेंशन देखने को मिल सकता है, एक्सरसाइज टॉलरेंस कम हो जाएगी, कई बार पर्सन में पेरिकार्डियल इफ्यूजन भी ऑब्जर्व होता है, ब्रैडिकार्डिया ऑब्जर्व हो सकती है, उधर टैकीकार्डिया ऑब्जर्व हो रही थी हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में। पर्सन जो होता है वो कोल्ड के लिए इनटॉलरेंस हो जाता है ड्यू टू वैसो कंस्ट्रिक्शन, ब्लड सप्लाई जो है वो रेड्यूस हो जाती है उसकी वजह से। ठीक है, अब हम देख लेते हैं दैट ये जो पर्सन है इसका हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग दैट, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दैट पर्सन जो है ना वो वेट गेन करता है, उसकी एपिटाइट तो कम हो जाती है पर फिर भी उसमें वेट गेन देखने को मिलेगा। मिक्सिडीमा मेगा कॉलन देखने को मिल सकती है। ठीक है, पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा लेथार्जिक फील करेगा। एडल्ट वुमेन में डिमिनिश्ड लिबिडो, सेक्सुअल एक्टिविटी कम हो जाएगी, ओव्यूलेशन कम हो जाएगा, पॉलीमिनोरिया देखने को मिलेगी, मेनोरेजिया एंड फर्टिलिटी कम हो जाएगी। मेल में भी रिड्यूस हो जाएगा लिबिडो और इम्पोर्टेंस और ओलिगोस्पर्मिया देखने को मिल सकती है, इधर फेलियर ऑफ ओव्यूलेशन है और इधर ओलिगोस्पर्मिया है। चाइल्ड जो है अगर इसमें बचपन से हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उसमें क्या होगा, जॉन्डिस देखने को मिल सकता है फिजियोलॉजिकल, मेकोनियम इलियस, अम्बिलिकल हर्निया, फीडिंग डिफिकल्टी, बच्चा अच्छे से अपटेक नहीं करेगा फीड का, स्किन उसकी ड्राई स्केली मिलेगी और टंग उसकी लार्ज होगी। सीवियर हाइपोथायरॉयडिज्म इन इन्फेंसी इज कॉल्ड एज क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म पे भी कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली इज क्रेटिनिज्म? ड्यूरिंग इन्फेंसी इन एडिशन टू कॉन्स्टिपेशन, बच्चा जो है वो होर्स क्राई होती है उसकी, somnolence and there is delay in the eruption of deciduous teeth and reaching physical and mental milestones. So basically इसके मेटाबॉलिज्म कम है तो उसके माइलस्टोन्स धीरे धीरे आएंगे, उसके फॉन्टेनल्स के क्लोज होने में डिले हो जाएगा, ड्वार्फिज्म देखने को मिलेगा, बच्चा जो है वो छोटा दिखेगा, हाइट उसकी नहीं बढ़ेगी जल्दी। ठीक है, तो ये सारे क्लिनिकल फीचर्स क्रेटिनिज्म में ऑब्जर्व हो सकते हैं। डायग्नोसिस करने के लिए आप क्या करोगे, टीएसएच का लेवल चेक करोगे तो आपको T4 कम मिलेगा और टीएसएच बढ़ा हुआ मिलेगा प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म में, लेकिन नॉर्मल T4 मिलेगा और एलिवेटेड टीएसएच मिलेगा अगर सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म है। तो ये कैसे होगा आप बहुत आराम से समझ सकते हो, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करें तो T4 कम मिलेगा और नॉर्मल क्या मिलेगा, टीएसएच। क्यों टीएसएच नॉर्मल मिलेगा, बिकॉज टीएसएच तो रिलीज हो रहा है बट वो एक्ट ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, so friends, this is it about today's session in which we have discussed hypothyroidism. Within that we have discussed mixed edema and cretinism, जिससे भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है दैट मिक्स्ड एडेमा एंड क्रेटिनिज्म आर पार्ट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, सो दिस इज इट। आई होप आई हैव मेड यू ऑल अंडरस्टैंड। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।